नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। वह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सराहा है। वह सभी ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। आज हम कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा के विषय में चर्चा करेंगे। उसका फर्स्ट लेसन जो है, पहला अध्याय, उसके बारे में चर्चा करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। यानी कि महर्षि जो महाभारत की कथा है वो महर्षि पराशर क्या के जो पुत्र हैं वेदव्यास जी, उनकी देन है ये। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। जो ये महाभारत की कथा है वो उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को याद करवाई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को करवाई थी। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। यानी जो महाभारत की कथा का प्रसार हुआ था मनुष्य जाति में, वो महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ और वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। अब जो महाराजा परीक्षित थे उनके पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे और सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। मतलब सभी जो ऋषि थे उनकी एक सभा बुलाई थी और महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। यानी जो उन्होंने फिर सूत जी ने जो है ऋषियों की एक सभा में महाभारत की कथा को शुरू किया और प्रारंभ किया और महाराजा शांतनु के बाद उनका जो पुत्र था वो चित्रांगद था और वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। यानी कि असमय ही मृत्यु हो गई। तो उनका भाई जो था विचित्रवीर्य वो राजा हुए थे। उनके दो पुत्र हुए थे, एक तो धृतराष्ट्र थे, एक पांडु। और बड़े बेटे धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। यानी पांडु जो है वो गद्दी पर बैठे। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। पांडु के जो है दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। यानी कि वो जो पांडु थे उनकी जो दो रानियां थी उनसे उन्होंने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। और वन का जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पालन पोषण किया और उनको ही पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। तो जब युधिष्ठिर 16 साल के हुए तो फिर ऋषियों ने सभी कुमारों को क्या किया, 5 को हस्तिनापुर ले गए और उनको जो पितामह भीष्म थे उन्हें सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। 5 पांडव जो है वो बुद्धि से तेज थे और शरीर से बलशाली थे। उनकी तेज बुद्धि और मधुर जो उनका स्वभाव था बहुत ही अच्छा था और उस सबको उन्होंने मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। तो धृतराष्ट्र का जो पुत्र था कौरव वो उनसे जलने लगे और पांडवों को अलग अलग प्रकार से कष्ट पहुंचाते थे। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि करवाई। फिर भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज करते रहे और पांडवों को फिर एक अलग से राज्य दे दिया गया और जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ।
इस प्रकार कुछ दिन तो शांति रही, क्योंकि वो चले गए थे वहाँ से पांडव और इंद्रप्रस्थ। तो उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का रिवाज था। तो राज्य तक की बाजियां वो लगा देते थे, सभी कुछ दाव पर लगा देते थे उस समय में। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला, तो कौरवों की तरफ से जो उनका मामा था शकुनी, कुटिल था वो बहुत ज़्यादा, तो उसने शकुनी ने खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का फिर राज्य छिन गया और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। तो उसमें एक शर्त ये भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा और उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। 13 वर्ष जो है 12 वर्ष वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास, यानी कि उसमें उन्हें दिखाई नहीं देना था भाई। जो थे सभी पांडव वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह छुप के रहें जहां उनको कौरवों को दिखाई न दे। तो द्रौपदी के साथ पांचों पांडव जो हैं वो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा और युद्ध में जो है सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को वो राजगद्दी देकर तो द्रौपदी के साथ जो है तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। संक्षेप में यही जो है महाभारत की कथा है। अब हमने ये महाभारत की कथा को जो है थोड़ा सा विवरण दिया है। अब हम पाठों की शुरुआत करेंगे और यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। हम मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।